हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गौरव सिंह आपको अपने चैनल बच्चों आपका स्वागत वंदन करते हैं। जैसा कि बच्चों हम लोग बीएससी थर्ड सेम जूलॉजी में क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमने ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ चुके हैं। हमने बताया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो टाइप का, एक ट्रांसमिशन और एक स्कैनिंग। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बच्चों हम लोग क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। आज अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसा होता है, क्या फंक्शन करता है, आपको पता है कि ये उसके तुलना में भाई इसका जो क्षमता है थोड़ा सा कम है। लेकिन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को या स्पेसिमेन को स्कैन करके तब उसको क्या करता है, विजुअल कराता है ना। और 3D इमेज के रूप में हमको क्या करेगा, वो सीन कराएगा या विजुअल कराएगा ना। अब इसका डायग्राम है, इस डायग्राम को आप बना लीजिए, उसके बाद तब आगे हम लोग पढ़ें। पहले डायग्राम बना लीजिए। काल बाहर हम लोगों की साइड बारिश बहुत हुआ था जी। किधर? कब? जौनपुर नहीं बरसा था, आज बरसा है जौनपुर में। तो सब जगह पारी बांधे हैं भगवान। और कल उधर मणियाऊ साइड ज्यादा नहीं हुआ था, परसों हुआ था उधर, समझे। तो हमें लग रहा है भगवान भी पारी बांधे हैं कि आज यहीं पर सब आज यहीं आज फला की हैं। तो कब को दीपक तो इधर नहीं बारिश हुआ था, उधर हुआ था, हम लोगों की साइड हुआ था। सही कह रहा दीपक, हम लोग साइड बहुत हाँ जल बहुत एम्पलीफायर ये है। किस चीज का? अरे बिहार में नाम जिल रहा है, कम है यार पैसे का। हम लोग पिछले बार दिए होते तो हो गए होते ना। इस बार 27,000 केवल वैकेंसी दी है, पिछले बार कई लाख वैकेंसी था। अरे यार क्या बता,
वेतन नया तो वेतन अपने घर से थोड़ी दे रहा है सरकार। हाँ कैसे मान ले? वैक्यूम चैम्बर लेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस सैंपल होल्डर और ये क्या है? सैंपल। ना बना लो बाबू लोग, बना लो बाबू।
ये बना लिए। चलिए इधर देखिए, इधर देखो, अगर हम बात करें बच्चों स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है, किसी चीज को स्कैन करता है ना। जैसे भाई हम तुमको देख रहे हैं, तब इसको तुमको हम स्कैन कर लिए, तब हमारे दिमाग में है हाँ नितिन का चेहरा ऐसा है ना। फिर फ्यूचर में नितिन अगर हमको मिलेंगे बुढ़ौती दैया, तब हम नितिन को पहचान जाएंगे। बोलो भाई, तो इनका जो फेस हमारे ब्रेन में क्या होगा, स्कैन हो जाता है। तो सेम उसी प्रकार ये भी स्कैन इमेज को क्या करता है, स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद डिस्प्ले पे लेके जाता है, और डिस्प्ले पे लेके जाएगा, तब उसको देखा जाएगा ना। देखो ये इलेक्ट्रॉन गन, इधर देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जाएगा, वैक्यूम चैम्बर ये है पूरा ना। ये कंडेंसर लेंस, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कंडेंसर लेंस में जाएगा, कंडेंसर लेंस इसको भेजेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेस में ना। ये वैक्यूम पंप है, पंप ना। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेस सैंपल में भेजेगा, अब सैंपल से यहाँ पे स्कैन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, स्कैन किया जाएगा। स्कैन करके कहाँ भेजा जाएगा, डिस्प्ले पे। और डिस्प्ले पे जब इसका इमेज यहाँ पहुंचेगा, 3D इमेज, हम आसानी से उसको क्या करेंगे, उसको देख लेंगे ना। और यहाँ एम्पलीफायर एम्पलीफाइज भी करता है कि भाई ये इमेज यहाँ पे पहुंच रहा है कि नहीं, ये भी हेल्प करता है ना। तो ये रहा आपका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसमें हमने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रॉन गन, इसमें इलेक्ट्रॉन भरा होता है। यहाँ से ये क्या किया जाएगा, ये ट्रांसमिट करेगा इलेक्ट्रॉन, कंडेंसर लेंस में जाएगा। ये कंडेंसर लेंस इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके भेजेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस में। फिर ये सैंपल में जाएगा ये इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से ये स्कैन किया जाएगा, सैंपल का इमेज जो है कैसा इमेज है। अब उस इमेज को डिस्प्ले पे भेजा जाएगा, एम्पलीफायर वगैरह उसको एम्पलीफाइज करके भी डिस्प्ले पे भेजेगा। और डिस्प्ले पर पहुंचने के बाद उस इमेज को हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं या उसकी जांच कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। ये रहा आपका क्या, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसकी जो क्षमता होती है वो आपके ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तुलना में थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। ठीक, चलो लिख लो बच्चों, यही लिख लो। पहला पॉइंट लिखिए, इट इज advanced microscopy, it is advanced microscopy which generally provide 3D image, which generally provide कैसा इमेज, 3D image. Next, it is used for the examination of the surface of the specimen. Examination of the surface of the specimen.
surface of the specimen as the image ORR photograph are generated with the help of electron reflected from the surface of the object, reflected from the surface of the object के surface of the. Next, the electron beam is focused on the electron beam are focused on the पढ़ाई कर हो गया क्या लिखे? The electron beam is focused on the surface which scan the surface of the specimen, which scan the surface of the specimen. Next, some electron are reflected from the surface. Some electron are reflected from the surface of the specimen. Next, after emission on the specimen, electron are collected by collector. Electron are collected by collector which is positively charged. Next, the collector produce light. In the form of signal. The collector produce light in the form of किस फॉर्म में? सिग्नल के फॉर्म. Next, the signal are carried to amplifier. Which are mostly television tube. Next, in this way, next point, in this way, इस तरीके से, in this way, image formed on display
and detected by detector and detected by detector। तो जो डिटेक्ट कर रहा है उसके द्वारा क्या किया जाएगा, डिटेक्ट यानी पहचान कर लिया जाएगा। लास्ट एक पॉइंट और लिख लीजिए, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एसईएम, द रिजॉल्विंग पावर या रिजोल्यूशन पावर ना, इसकी क्षमता, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एसईएम is less than SEM is less than TEM is less than TEM। अब हेडिंग डालिएगा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप EM ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या एप्लीकेशन होता है, आप उसको क्या करिए लिख लीजिए। आज ये बच्चों आपका क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, है ना। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हर जगह है ना, आप जानते हो इंडस्ट्री में है, बायोकेमिस्ट्री में है, माइक्रोबायोलॉजी में है ना, सॉइल साइंस में, हर जगह आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जनरली क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो ना। अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूपों में इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो ना। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा एप्लीकेशन में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हेल्प इन क्वालिटी कंट्रोल, help in quality control and failure analysis in industries, failure analysis in industries। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, द इमेज ऑब्टेन्ड इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, द इमेज ऑब्टेन्ड इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप can be captured as electron micrograph, can be captured as electron micrograph with the help of specialized camera, with the help of specialized camera। Next, the study of metal and crystal, become easy with the introduction of an electron microscope, Next, it is used for study of microorganism, like bacteria, viruses and other pathogens,
बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर पैथोजोन्स, PATHO, पैथोजेंस या पैथोजेंस लिखिए, पैथोजोन नहीं, पैथोजेंस। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, treatment of disease, it is used for treatment of disease that is very effective, very effective, ये बहुत इफेक्टिव होता है ना। नेक्स्ट, it is used for investigation of it is used for investigation of ultrastructure of a wide range of biological and inorganic specimen, ultrastructure of biological and inorganic specimen, बायोलॉजिकल एंड इनऑर्गेनिक स्पेसिमेन को भी देखने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का बेसिकली रूप से हम यूज करते हैं। समझ में आया बच्चों? इस प्रकार आपका ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपका यहीं पे क्या होता है, समाप्त। 5वां यूनिट यहीं पे क्या होता है, जय श्री राम। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। 5 चैप्टर खत्म, 3 चैप्टर आपका मोटा मोटा और रह गया। समझ में आया कि नहीं? आज के लिए इतना ही बच्चों। हम अगले क्लास में सेंट्रीफ्यूज मशीन को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे? सेंट्रीफ्यूज मशीन को। दैट्स ऑल।